की कीमतें बढ़ानी पड़ी। दिल पर क़यामत गुजरी, दिल खून के आंसू रोया। नवाज शरीफ का दिल रोता है, शहबाज शरीफ का दिल रोता है। अपनी तो आपकी निगरान हुकूमत ने 200 अरब रुपए की गाड़ियाँ ले ली हैं। आप लोगों को ऊपर ये मुश्किल फैसले, वो गाड़ियाँ कैंसिल करके पेट्रोल सस्ता करो। कि अगर पाकिस्तान के ऊपर कर्जा है, पाकिस्तान में कोई और मसला है, तो ये लोग क्यों नहीं अपने पैसे देते? हमारी YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिए। हेलो व्यूवर्स, दिस इज़ मी मुबीरा फातिमा और आप देख रहे हैं मेट्रो टाइम डिजिटल मीडिया चैनल। नाज़रीन, हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने के बजाय मुसलसल जुल्म के पहाड़ तोड़ती चली जा रही है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर बड़ा इजाफा कर दिया है। तकरीबन 20 रुपये का इजाफा किया गया है और पेट्रोल की नई कीमत 273 रुपये 69 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में शहबाज शरीफ कहते थे कि हम अपने कपड़े बेचकर आवाम को रिलीफ फराहम करेंगे, लेकिन अब जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन चुके हैं तो आवाम का रिलीफ कहाँ गया? आइए आवाम से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हुकूमत ने आवाम पर एक बार फिर बड़ा पेट्रोल का जो है बम गिरा दिया, क्या कहें? मैं ये समझता हूँ कि यह हुकूमत की ना अहली है। इसाक डार साहब से कहता हूँ कि आप कहते हैं मुश्किल फ़ैसले 20 रुपये आपने पेट्रोल बढ़ा दिया है, 5 रुपये कम करते हैं, 20 रुपये बढ़ा देते हैं। आपको कोई खुदा का खौफ नहीं है? आपको पता नहीं है कि अवाम पहले कितनी महंगाई में परेशान है और आप अवाम पेट्रोल बढ़ा के लोगों को आप चाह रहे हैं कि पैदल सफ़र करें? क्या हम मोटरसाइकिल भी छोड़ दें? अपनी तो आपने गाड़ियाँ नहीं छोड़ी। अपनी तो आपकी निगरान हुकूमत ने 200 अरब रुपए की गाड़ियाँ ले ली हैं। आप लोगों को ऊपर ये मुश्किल फैसले, वो गाड़ियाँ कैंसिल करके पेट्रोल सस्ता करो। आप चाहते हैं हम आपको वोट दें, हमने आपको वोट देना है, हम नून लीग को पसंद करते हैं, लेकिन आप हमारे मुंह से निवाले खींच रहे हैं। मैं आपको कहता हूँ इसाक डार साहब, कुछ शर्म करो, अपनी गवर्नमेंट को बचाओ, आपकी मेहरबानी, महंगाई कम करो, अल्लाह से डरो। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा कहती थी कि नवाज शरीफ को रातों को नींद नहीं आती, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती है, दिल रोता है हमारा, उस पर क्या कहेंगे? मैं मरियम नवाज साहब को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वो अपने महल से बाहर निकले और जिस तरह हम सड़कों पे घूम रहे हैं ना, हमारे जैसे मोटरसाइकिल पे घूम लें, मोटरसाइकिल भी छोड़ दें, ऐसी गाड़ी में घूम लें जिसके अंदर एसी नहीं है। उनको पता चल जाएगा कि अवाम किस मुश्किल में है। रातों को नींद नहीं आती। नवाज शरीफ साहब लंदन बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे अवाम जो है ना, मैं आज आपको बता रहा हूँ 100 रुपये का मैंने पेट्रोल डलवाया, ठीक है। ये फिर मैंने गुलबर्ग जाना, पेट्रोल ख़त्म हो जाना। इनको कोई शर्म आनी चाहिए। मेरे साथ कितनी अवाम है, लोग पैदल सफ़र करने में मजबूर हो गए हैं। इन्हें मैं सिर्फ ये एक दरख्वास्त करता हूँ, अपनी तरफ से नहीं, अपने अहले इलाका की तरफ से, अपने लाहौर शहर की तरफ से, अपने पाकिस्तान की तरफ से अपील करता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब, आपकी मेहरबानी, मरियम नवाज साहिबा, आपकी मेहरबानी, कुछ हमारे ऊपर नजर सानी करें, अपनी प्रॉपर्टियाँ बेचें, हमारे ऊपर लगाएं। हमारे वोटों से ये आपने ये चीज़ें बनाई हैं, तो कुछ अवाम के ऊपर लगा दें। अवाम परेशान होगी, मर रही है अवाम। हुकूमत ने एक दफ़ा फिर पेट्रोल का बम गिरा दिया, क्या कहेंगे? परेशान हैं, क्या कहेंगे? इतनी ज़्यादा परेशानी, अब सिर्फ पेट्रोल तो नहीं ना बढ़ेगा, अब इलेक्ट्रिसिटी बढ़ी है इतनी ज़्यादा, फिर अब पेट्रोल ये जो 20 रुपये बढ़ाया है, तो आपको पता है चीज़ें कितनी बढ़ेंगी। रोज़ लेने जाओ, चीज़ें रोज़ ही महंगी होती हैं, तो हमारे तो बस से बाहर हो गया है सारा कुछ। हम खुश नहीं हैं इस सब चीज़ों से, बिल्कुल। तो मरियम नवाज साहिबा जो है वो कहती हैं हमारा दिल टूटता है जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, और अब जब पेट्रोल की कीमत हुकूमत ने बढ़ाई है, नून लीग ने ही बढ़ाई है, तो क्या कहेंगे उस पर? देखिए, मैं तो किसी भी हुकूमत को तब तक सपोर्ट नहीं करूंगी जब तक कि आम आदमी के लिए कोई फ़ायदे वाली चीज़ नहीं होगी, ठीक है ना। ये सब अपने अपने तौर पे ठीक रहते हैं, इनकी किसी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं आता, ठीक है। इनकी कोई मैं मतलब एक चीज़ कहना चाहूँगी आपके तवज्जो से, जो मैं बहुत अरसे से कहना चाहती हूँ कि अगर पाकिस्तान के ऊपर कर्जा है, पाकिस्तान में कोई और मसला है, तो ये लोग क्यों नहीं अपने पैसे दे देते? जो इतना सारे इनके पास, अगर इतना ही दर्द है इनके दिलों में, तो अपनी ये जो IMF के कर्जा है या लोड पड़ा, ये हम पे क्यों डाल रहे हैं? ये अपने जेब से डाले ना, और हुकूमत करें ये फिर सारा अरसा। तो ये इनके तो किसी चीज़ में कमी नहीं आती, हम लोग पीसते हैं। हुकूमत ने एक बार फिर आवाम पर बड़ा पेट्रोल का बम गिरा दिया, क्या कहें? पहली बात तो ये पेट्रोल बनाना चाहिए था इनको रात को 12 बजे, अगले दिन पेट्रोल बनाया इन्होंने अपने पास से। ना गवर्नमेंट ने ऐलान किया, ना इन्होंने ऐलान किया। हर जगह पेट्रोल शॉर्टेज है, पीछे शेल का पेट्रोल पंप है, वहाँ मैं अभी वहाँ से होकर वहाँ वही पेट्रोल पंप बिल्कुल है। सवारी जो किराया वही पुराना दे रही है, हुकूमत की तरफ से बढ़ाया गया, इन्होंने अपने से नहीं।
नहीं, गवर्नमेंट पहले होता है कि जब 1 अगस्त आई ना, इनको चाहिए था ऐलान कर देते। हमें भी पता था कि सुबह 20 रुपये बढ़ गया, हम रात को डलवा लेते। सुबह इन्होंने बढ़ाया अपनी मनमर्जी से, और किराया वही है। अब ये है कि बसों का भी किराया वही है, रेलवे का भी वही किराया है, चिंची रिक्शों पर ही किराया है। जो भी मजदूर बंदा बैठता वो कहाँ से किराया अफोर्ड करेगा। तो कितना कमा लेते, इतना कमा लेते हैं कि घर गुजारा भी हो जाए या बचत वगैरह हो जाए? बचत यही है कि जब थोड़े से पैसे जमा होते हैं पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। लो जी, पेट्रोल डलवाएंगे तो रिक्शा चलेगा, पानी तो इसमें डलता नहीं है। कम से कम आलमी मार्केट में इस तरह के बांग्लादेश में भी पेट्रोल कम है, इंडिया में भी कम है। हमारा पाकिस्तान का जहाँ IMF के कर्जों में झगड़ा हुआ है, गवर्नमेंट को ख्याल, पहले उन्होंने बिजली का बिल वगैरह बढ़ाया, LPG का रेट भी है तकरीबन 50 रुपये एक हफ्ते में बढ़ाया, पेट्रोल का भी इन्होंने 20 रुपये फिर बढ़ा दिया। मुझे लगता है IMF की किस्त फिर आएगी, नई गवर्नमेंट आएगी, फिर पेट्रोल बढ़ जाएगा। तो शहबाज शरीफ ने तो ये कहा था कि हुकूमत मेरी आए, मैं आवाम को रिलीफ फराहम करूँ, तो कहाँ गया वो रिलीफ? रिलीफ यही है कि शहबाज शरीफ ने कहा था मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, तो कहाँ है? आपकी बात ठीक है, पर इमरान खान साहब ने इतने IMF के मुआहदे और खिलाफ वर्जी की है। अब तरले मिनतों के साथ शहबाज शरीफ साहब ने मुआहदा इन्होंने दोबारा बहाल किया। अब मुझे नहीं लगता दोबारा पेट्रोल कम होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल का बड़ा बम गिरा दिया, क्या कहेंगे? ज़ाहिर है गरीब के लिए तो बोझ है ना, मुल्क के लिए भी बोझ है और गरीब के लिए भी बोझ है। गरीब तो बेचारा कहीं का नहीं रहा। मुल्क के लिए कैसे बोझ होगा? ज़ाहिर है मुल्क में तो सारे अवाम ही रहती है ना, हमारे पाकिस्तानी रहते हैं ना, तो वो जब पाकिस्तान की वजह से या अवाम की वजह से तो पाकिस्तान है। अब अवाम पे जब बोझ पड़ेगा तो पाकिस्तान पे ही बोझ पड़ेगा ना। वो तो अब ये आप खुद ही देख लें, कोई 50 का डलवा रहा है, कोई 100 का डलवा रहा है। अब खुद यहाँ पे खड़े को देख रहे हैं। अब वो बेचारा घर ही जाएगा, घर से फिर वापस आएगा, कल फिर 50 किसी से मांग लेगा, 50 जेब से लेगा, 100 रुपये का तेल डलवा देगा। 100 का मतलब है 100 पॉइंट होते हैं, उसमें तकरीबन 3% बेचारा तेल डलवा लेगा। कोई गाड़ी पे जा रहा है, पेट्रोल महंगा हो गया, वो है नवाज शरीफ की तरफ या PTI की तरफ, वो डायरेक्ट ये कहता है कि फ़र्क पै गया है। कोई फ़र्क नहीं पे। ओ भाई तुझे तो फ़र्क नहीं पे, जो गरीब बेचारा पेंशन नहीं लगवा सकता उसको तो फ़र्क पड़ा है ना। गाड़ी वाले को कोई फर्क नहीं? गाड़ी वाले को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहना क्या, ये पहले आवाम जो मरी हुई है, परेशान है, खर्चे तो पहले ही पूरे नहीं हो रहे हर बंदे के, तो हम लोग तो पहले बहुत परेशान हैं, तो समझ नहीं आ रही क्या होगा क्या नहीं करेगा। हालांकि ये हुकूमत जो आई है, ये जाने वाली हुकूमत, कोई ऐसे नहीं करते जैसे ये करते। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने दोबारा पक्का ही आना है, जिस तरह ये कर रहे हैं। अच्छा, तो मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि हमें रातों को नींद नहीं आती, नवाज शरीफ साहब रातों को जागते हैं, सोते नहीं हैं, हमारे दिल फटते हैं जब पेट्रोल महंगा होता है। तो अब जब उनकी हुकूमत में पेट्रोल महंगा हुआ, क्या कहेंगे? देखिए ये वो कह रहे हैं नींद नहीं आती, नींद तो उनको इसलिए नहीं आती, ये कैलकुलेटर करते रहते हैं कि हमारी रकम कितनी है। हम लोग हैं, गरीब हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद हमें तो पता नहीं होता। जब हम सोते हैं सुबह घर वाले उठाते हैं, उठ जाओ सुबह हो गई है। तो ये इतनी सहूलतें होने के बावजूद ये लोग कहते हैं नींद नहीं आती, ये तो बिल्कुल झूठ बोलते हैं। तो क्या लगता है पहला दौरे हुकूमत ज़्यादा बेहतर था कि अब का? देखिए पहले दौरा हुकूमत ज़्यादा बहुत बेहतर था। ये तकरीबन 3-4 महीने से तो बिल्कुल परेशान कर दिया है। घरों के काम करने औखे बहुत मुश्किल हो गए, हर बंदा ही परेशान हो गया है। बजट ही नहीं बढ़ रहा, बिल बिजली के इतने ज़्यादा आ रहे हैं। तो पहले बिल 3000 रुपये आता था, अब बिल 8000 10,000 रुपया बिल आ रहा है। ना हम लोगों ने कोई AC लगाया हुआ है, ना कुछ लगाया हुआ है, तो ये हाल है। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल का बड़ा बम गिरा दिया, क्या कहेंगे? पेट्रोल की कीमत बढ़ने से बहुत सारी महंगाई बढ़ गई है। उसकी वजह से जो है हमारे मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। जब तक पेट्रोल की कीमत कम नहीं होगी, महंगाई कम नहीं होगी। तो बात यह है कि भी अगर पेट्रोल की कीमत कम होगी तो एक आम बंदे के लिए जो है ना आसान ज़िंदगी होगी। तो ये हमारे मुल्क की महंगाई कम होने से लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। गवर्नमेंट को चाहिए कि महंगाई कम करनी है तो पेट्रोल की कीमत कम करे। इनके मशवरा भी है, इन्हें तजवीज़ भी है, सिर्फ पेट्रोल और डीज़ल कम कर दें, इंशाल्लाह ताला लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। अच्छा, मुझे अंकल ये बताएं, खान साहब के दौरे हुकूमत में मरियम नवाज साहिबा कहती थी कि हमारा दिल रोता है जब पेट्रोल बढ़ता है, नवाज शरीफ साहब को नींदें नहीं आती, तो इस पर क्या कहेंगे? अब उन्हीं के दौर में 20 रुपये एकदम बढ़ गया पेट्रोल, तो अब मरियम नवाज साहिबा को कोई दिल नहीं रो रहा या उनको नींदें नहीं हो रही? बात यह है कि भी बीबी मरियम नवाज साहब है, मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, मसला तो हमारी पाकिस्तानी अवाम का है। अगर ये सब लोग मिलजुल के इस मसले को हल करना चाहें तो ये हल हो जाता है। लेकिन जिस घर में झगड़ा हो या जिस मुल्क में मसलन के झगड़ा हो, वहाँ पे कोई मसला हल नहीं होता। मैं एक आपको तजवीज़ देता हूँ, जिस घर में माँ बाप मछली भी पका ले ना बच्चों के लिए,
और रात को माँ बाप का झगड़ा हो जाए तो बच्चे मछली नहीं खाएंगे, फिर भूखे सो जाएंगे। हमारे साथ ये हो रहा है।